हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ पुस्तक का फिफ्थ लेसन गद्य खंड का फिफ्थ लेसन पढ़ाएंगे। लेसन का नाम है गिरगिट और इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। इस लेसन की हमने समरी आपको पढ़ा चुके हैं और अब इस लेसन के प्रश्नोत्तर आपको और पढ़ा देते हैं। सबसे पहले इसके मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। मौखिक में सबसे पहला प्रश्न है, काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई थी? इसका उत्तर है, ख्युकरीन नामक एक सुनार को कुत्ते ने काट लिया। उसने गिरते पड़ते कुत्ते की टांग को पकड़ा और चीखा, मत जाने दो। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई। जो वहाँ बता रहे हैं कि काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई। तो आपको जब समरी हमने पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कि एक कुत्ते ने उसको ख्युकरीन को काट लिया था उसकी फिंगर में। तो वो उसको पकड़ता है और चिल्लाता है कि मत जाने दो, इसको पकड़ लो, मत जाने दो। तो ये आवाज़ सुनकर ही उसकी वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी। प्रश्न नंबर 2, उंगली ठीक ना होने की स्थिति में ख्युकरीन का नुकसान क्यों होता? तो जो उसकी जो उंगली थी जिसमें कुत्ते ने काट लिया था, अगर वो ठीक नहीं होगी तो इस वजह से ख्युकरीन का नुकसान क्यों होता? तो इसका उत्तर है, ख्युकरीन का काम पेचीदा था। बिना उंगली के कोई काम नहीं हो पाता और इससे उसका नुकसान होता। वह जो काम करता था उसमें उसकी उंगली का बहुत अहम हिस्सा था जी, और उसकी उंगली में ही जब उस कुत्ते ने काट लिया तो वो काम उससे नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 3, कुत्ता क्यों किकिया रहा था? उत्तर, ख्युकरीन ने कुत्ते की टांग पकड़ ली थी और वह उसे घसीट रहा था, इसलिए कुत्ता किकिया रहा था। आपने देखा होगा कि जब कोई कुत्ते को पकड़ लेता है, खींचता है या मारता है तो वो एकदम रोने जैसा किकियाने लगता है ना, उस तरह से वो कुत्ता किकिया रहा था क्योंकि ख्युकरीन ने उसकी टांग पकड़ ली थी और उसको घसीट रहा था ख्युकरीन, इसलिए कुत्ता किकिया रहा था। प्रश्न नंबर 4, बाजार के चौराहे पर खामोशी क्यों थी? जो बाजार का चौराहा था, मेन चौराहा, वहाँ पर खामोशी क्यों थी? तो इसका उत्तर है, बाजार के चौराहे पर खामोशी इसलिए थी क्योंकि उस रास्ते पर एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर औचू मिलाव गुजर रहा था, जो कि जबरन वसूली करने के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 5, जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया? तो जब उसके कुत्ते के बारे में जानकारी नहीं हो रही थी, कोई कह रहा था कि ये तो लावारिस कुत्ता है, कोई कहे कि ये जनरल का है, तो उसी बीच वो जनरल साहब का जो बावर्ची था वो वहाँ से निकल रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा, औचुमलाव ने उससे पूछा कुत्ते के बारे में। तो उस बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया? उत्तर, बावर्ची ने कुत्ते के बारे में बताया कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है। अब ये हमने आपको मौखिक प्रश्न बता दिए हैं, अब लिखित भी बता देते हैं। लिखित का सेक्शन, इसका पहला प्रश्न है, ख्युकरीन ने मुआवजा पाने की क्या दलील दी? क्योंकि उसकी फिंगर में लग चुका था, कस के लगी हुई थी, तो वो क्या दलील दे रहा था कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है तो कुत्ते का जो मालिक है उससे मुझे मुआवजा दिलवाओ। तो इसके लिए उसने क्या दलील दी थी, इसका उत्तर देख लेते हैं। ख्युकरीन ने कहा कि वह तो रोज़मर्रा का काम करने वाला एक छोटा आदमी है, मतलब रोज़ कमाता खाता है, तो वो बहुत छोटा आदमी है और उसका काम भी बहुत ज़्यादा कठिन है। उसे लग रहा है कि उसकी उंगली एक हफ्ते से पहले काम करने योग्य नहीं है हो पाएगी, इसलिए वह औचुमेलाव से प्रार्थना करता है कि उसे उस कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाया जाए। सही भी है क्योंकि अब उसकी फिंगर में, उसकी उंगली में लग चुकी थी, उसे लग भी रहा था कि अब ये उंगली हमारी एक हफ्ते से पहले तो सही नहीं हो पाएगी और हमारा काम भी बहुत कठिन है। तो वो औचुमलाव से प्रार्थना ही कर रहा था कि इस कुत्ते के मालिक से मुझे हर्जाना दिलवा दिया जाए। प्रश्न नंबर 2, ख्युकरीन ने औचुमलाव को
उंगली ऊपर उठाने का क्या कारण बताया? ख्यूक्रीन ने, वो उंगली ऊपर किए हुए थे ना, तो उसने ओचुमिलाओ को क्या कारण बताया कि हम उंगली ऊपर क्यों उठाएं? उत्तर, ख्यूक्रीन ने ओचुमिलाओ को उंगली उठाने का कारण बताया कि वह लकड़ी लेकर अपना कुछ काम निपटा रहा था, तब अचानक एक पिल्ले ने आकर उसकी उंगली काट ली। प्रश्न नंबर 3, एल्दरिन ने ख्यूक्रीन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा? जो एल्दरिन था ना, उसने क्या कहा कि नहीं, ख्यूक्रीन ही दोषी है। तो ये मतलब बोलते हुए इसने क्या क्या कहा? उत्तर, एल्दरिन ने ख्यूक्रीन को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह शैतान किस्म का व्यक्ति है। किसके लिए बोल रहा है? ख्यूक्रीन के लिए, कि ये शैतान किस्म का व्यक्ति है। जरूर इसी ने जलती सिगरेट कुत्ते की नाक में डाली होगी। बिना कारण कुत्ता किसी को काटता नहीं है। उसने बोला ना कि ये बहुत शैतान किस्म का व्यक्ति है और ज़रूर इसने जलती हुई सिगरेट को कुत्ते की नाक में डाल दी होगी, इस कारण से कुत्ते ने काट लिया। नहीं तो कुत्ता बिना कारण ही किसी को नहीं काटता है। वो इस तरह से बातें बनाने लगा कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और ख्यूक्रीन को दोषी बताने लगा। प्रश्न नंबर 4, ओचुमिलाओ ने जनरल साहब के पास यह संदेश क्यों भिजवाया होगा कि उसने उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है? अब ये प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उसने ऐसा संदेश क्यों भिजवाया होगा कि उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैं इसे वापस उनके पास भेज रहा हूँ। इस तरह का मैसेज उसने क्यों भेजा? तो इसका कारण तो आप समझ ही सकते हो कि वो कैसा था, चापलूस किस्म का व्यक्ति था। चलो हम आपको इसका उत्तर भी समझा देते हैं। ओचुमिलाओ एक चापलूस किस्म का सिपाही था। उसने संदेश भिजवाया ताकि वह जनरल साहब को खुश कर सके, वे उसे एक बेहतर इंस्पेक्टर माने, और साथ ही वह यह भी बताना चाहता था कि उसे जनरल साहब और उनके कुत्ते का कितना ख्याल है। वो एक चापलूस किस्म का व्यक्ति था ना, और वो ये चाहता था कि मैं मतलब ऐसा करूँगा तो जनरल साहब मुझसे खुश हो जाएंगे और मुझे वो अच्छा समझेंगे कि मैं एक अच्छा इंस्पेक्टर हूँ, अच्छा काम करता हूँ। है बस इतना ही वो सब, कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी मुझे आगे फ़ायदा भी मिले। प्रश्न नंबर 5, भीड़ ख्यूक्रीन पर क्यों हंसने लगती है? देखो आपको हमने समरी बताई थी ना, उसमें बीच में जब सब लास्ट में सब कुछ हो जाता है तो भीड़ ख्यूक्रीन पर हंसती है। तो क्यों हंसती है? तो इसका उत्तर भी हम आपको बता देते हैं। भीड़ ख्यूक्रीन की हालत पर हंसने लगती है क्योंकि वह मुआवजे की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे मुआवजा चाहिए, मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, किसी जो कुत्ते का मालिक है उससे मुझे मुआवजा दिलवा दो। लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्टर ओचुमिलाओ क्या, उसने तो जब पता चला कि ये जनरल साहब के भाई का कुत्ता है तो वो तो बिल्कुल पलट गया, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया उसने। और क्या, वो उसको ही डराने लगा। किसको? ख्यूक्रीन को। और उसे भगाने का भी प्रयास करने लगा, कहने चलो यहाँ से जाओ, चलो हटो, मतलब उसको ही उल्टा डांटने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। और फिर साथ ही ओचुमिलाओ भी वहाँ से चला गया, उसको एक तो उसको हटा दिया और वहाँ से चला गया। इसलिए भी ये भीड़ ख्यूक्रीन की हालत पे हंस रही थी। और जिस तरह से ओचुमिलाओ भी पल पल अपना रंग बदल रहा था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा था, इन सब बातों की वजह से भी भीड़ हंस रही थी। अब लिखित के हमने का खंड के प्रश्न आपको समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। अब लिखित के खा खंड के आपको भी पढ़ा देते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किसी कील बील से उंगली छील ली होगी, ऐसा ओचुमिलाओ ने क्यों कहा? ओचुमिलाओ ने बोला है कि किसी कील बील से अपनी उंगली छील ली होगी और यहाँ आकर कुत्ते पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, ऐसा उसने बोला था ओचुमिलाओ ने ख्यूक्रीन से। उसका उत्तर देख लेते हैं। ओचुमिलाओ चापलूस सिपाही था। जब ख्यूक्रीन की उंगली कटती है तो कुत्ते के मालिक को भला बुरा कहता है, उसे मजा चखाने की बात करता है, परंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि कुत्ता
जनरल साहब या उनके भाई का है, वह एकदम बदल गया और क्यूकरीन को ही दोषी ठहराने लगा कि कील व्हील से उंगली छील ली होगी और इल्जाम कुत्ते पर लगा रहा है ताकि कुत्ते के मालिक से पैसे वसूल कर सके। तो वो मतलब जब उसे पता चला कि ये तो जनरल साहब का कुत्ता है, तो वो मतलब क्यूकरीन से बोलता है कि ये तो तुमने कील व्हील से अपनी उंगली छील ली है और कुत्ते पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो वो क्या पल पल अपना रंग बदल रहा था, कभी कुत्ते की तरफ बोलता था, कभी क्यूकरीन की तरफ बोलता था, मतलब मैं बोलते ना बिन पेंदी का उस टाइप से कहावत है ना। तो चलो छोड़ो। अब हम आपको इसका प्रश्न नंबर सेकंड भी आपको पढ़ा देते हैं। औचू मिलाओ के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। औचू मिलाओ की जो चरित्र की जो विशेषताएं थी उनको हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो उसका कोई चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसमें हमें सारी बुराइयां ही बुराइयां थी। ओचू मिलाओ अत्यंत भ्रष्टाचारी, चालाक, स्वार्थी, मौकापरस्त, दोहरा व्यक्तित्व, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, चापलूस, चापलूसी करता था वो कि चापलूसी तो थी उसकी कि वो कुत्ते को जनरल साहब के पास पहुंचाता है, वो कहता है कि इसको ये मुझे मिला है और मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ। और अस्थिर प्रकृति का व्यक्ति था, वह अवसरवादी भी था, दुकानदारों से जबरन चीज़ें ऐंठता था, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है और क्या कर्तव्यनिष्ठ भी नहीं है, फिर भी लोगों पर रोब डालता है, अपने लाभ के लिए किसी के साथ भी अन्याय कर सकता है। देखो वो अपने लाभ के लिए तो कि मतलब हमारी इमेज जो है वो जनरल साहब के पास अच्छी रहे, ये उसको लाभ था, इसलिए उसने देखो क्यूकरीन का साथ नहीं दिया। अपने पद का लाभ उठाने के लिए वह क्यूकरीन पर दोष लगाता है और कुत्ते को जबरदस्ती जनरल साहब के घर भिजवाता है। प्रश्न नंबर 3, ये खंड खा का खंड लिखित का खा के सेक्शन का थर्ड आंसर है, तो इसको भी आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, औचू मिलाओ के विचारों में क्या परिवर्तन आया और क्यों। औचू मिलाओ पहले तो कुत्ते को मरियल, आवारा, भद्दा कहता है और गोली मारने की बात करता है, कहता है ना कि इस ऐसे कुत्ते को तो गोली मार देनी चाहिए। परंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि यह जनरल साहब के भाई का है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वही कुत्ता उसे सुंदर डॉगी लगने लगता है। वह उस खूबसूरत नन्हे पिल्ले को जनरल साहब तक पहुंचाने के लिए कहने लगा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि यह खबर जनरल साहब तक पहुंचेगी और वे खुश होंगे। प्रश्न नंबर 4, क्यूकरीन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है, समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है। बीच में बोलता है ना क्यूकरीन औचू मिलाओ से कि मेरा एक भाई पुलिस में भी है। उत्तर देख लेते हैं इसका। क्यूकरीन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है, यह बतलाता है कि अगर उसके परिचित किसी ऊंचे पद पर कार्यरत हों तो आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। कहते ना कि वैसे तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, लेकिन हम अगर बोलते हैं कि हमारा कोई परिचित है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, कोई ऐसे बड़े पद पर है, तो फिर उसकी बात अच्छे से सुनी जाती है, इसलिए उसने ऐसा बोला था। ये समाज में पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली लोकोक्ति की ओर संकेत करता है। जान पहचान के बल पर किस तरह लाभ उठाया जा सकता है, इसलिए इस कथन को कहकर इंस्पेक्टर पर वो अपना प्रभाव जमाना चाहता है। प्रश्न नंबर 5, इस कहानी का शीर्षक गिरगिट क्यों रखा होगा। क्या आप इस कहानी के लिए कोई अनुशीर्षक सुझा सकते हैं। अपने शीर्षक का आधार भी स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। इस कहानी का शीर्षक गिरगिट रखा गया है
क्योंकि गिरगिट समय के अनुसार अपने को बचाने के लिए रंग बदलता रहता है। देखो क्या होता है, गिरगिट जिस जगह पहुंच जाता है उसी रंग में अपने आप को बदल लेता है। तो इंस्पेक्टर भी ऐसा ही था। मतलब वो जिस तरफ देखता है कि हाँ ये साइड सही है हमारे लिए, मुझे यहाँ से लाभ है, तो वो उसी तरफ पलट जाता है। तो उसको इसलिए इस जो कहानी का शीर्षक गिरगिट रखा है। उसी प्रकार इंस्पेक्टर भी मौका परस्त है। पहले तो कुत्ते को भला बुरा कहता है, गोली मारने की बात करता है, परंतु जनरल साहब का कुत्ता है, जब यह पता लगता है तो वह बदल जाता है और वह ख्यूकरीन को बुरा भला कहने लगता है। तो कहता है ना कि ख्यूकरीन खराब है, गलत है, इसी ने कुत्ते को मारा होगा करके, तो वो ख्यूकरीन को बुरा भला कहने लगता है। अब क्या कि मतलब इस जो शीर्षक है इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है हमारे आधार से, तो हमारे हिसाब से इस पाठ का एक शीर्षक चापलूसी भी रखा जा सकता है, क्योंकि ओचू मिलाओ पूरी कहानी में कहीं भी चापलूसी का कोई भी एक भी मौका नहीं छोड़ता है। प्रश्न नंबर 6, गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन विसंगतियों पर व्यंग किया गया है? क्या आप ऐसी विसंगतियां अपने समाज में भी देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। जो विसंगतियां हैं, जो खराबियां हैं, जो कमियां हैं, क्या वो आप अपने समाज में भी देखते हैं? तो उनको हमें स्पष्ट करना है। उत्तर, गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की विसंगतियों जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, अवसरवादिता आदि पर व्यंग किया गया है और सच्चाई का साथ ना देकर ऊंचे पद पर आसीन लोगों की चापलूसी करते हैं। क्या देखो उसने भी ऐसे ही किया ना, उसने सच्चाई का साथ नहीं दिया, उसने ख्यूकरीन का साथ नहीं दिया, लेकिन जो ऊंचे पद पर आसीन है, जैसे कि वो जनरल साहब थे, उनके भाई का कुत्ता था, इसलिए उसने उनका साथ दिया था और चापलूसी कर रहा था। पूरी शासन व्यवस्था पक्षपात पर टिकी है। आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति मुसीबतें झेलता है। ये तो सही है ना कि जो आदर्शों पर चलता है ऐसा व्यक्ति मुसीबतें झेलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदर्शों पर नहीं चलें। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, आदर्शों पर चलना चाहिए। ऐसी विसंगतियां हम अपने समाज में भी देखते हैं। समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में इसी तरह की खबरें छाई रहती हैं। आज आप देखो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर लो, न्यूज़ चैनल खोल लो, तो उसमें देखो इसी तरह की बातें, इसी तरह की खबरें छाई रहती हैं सारे जगह। आज ऐसा हो गया, आज उसने ऐसा कर दिया, इनको मार दिया, चोरी हो गई, ऐसा, मतलब कई ऐसे जो भी खबरें होती हैं सब इसी तरह की रहती हैं, भरी पड़ी हैं ऐसी न्यूज़ों से, जहाँ लोग अवसरवादिता को सच्चाई से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो बच्चों हमने आज ये लेसन भी आपको ख़त्म कर दिया समझाकर। इसकी हमने आपको समरी पढ़ा दी थी और आज हमने इसके आपको प्रश्न उत्तर भी समझा दिए हैं, पढ़ा दिए। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको ये लेसन समझने में कोई भी परेशानी है समरी में या प्रश्न उत्तर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। हम आपको आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।